करई सुंदरता सुंदर करई कभी गृह दीप सिखा जग भरई कभी गृह दीप और इनकी उपमा सब उपमा कभी रहे यही पट करे विदेह कुमारी यही पट करे विदेह कुमारी यही पट करे विदेह कुमारी यही पट करे विदेह कुमारी। आज सुंदरता की पावर हाउस है, जैसे ही तुम्हारे घूंघट को ऊपर करेगी वैसे तुम सर्वांग सुंदरी हो जाओगी। और उसी प्रकार से जामवती द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण के साथ आई। सब देखने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कहे सबसे बड़ी पहले इनकी बड़ी बहन देखेगी, उसके बाद तुम लोग देखना। रुक्मणी मैया के देखने से सर्वांग सुंदरी हो जाती हैं। आगे आते हैं अस्मंतक मणि सत्राजित को दिए और सत्राजित देख करके लज्जित हुआ, कहा प्रभु क्षमा करिए क्षमा करिए, बताए ये तुम्हारा भाई बताए कि मेरा भाई लेकर गया था और मेरा भाई सारी घटना दो प्रांत सब बताया। तब सत्राजित लज्जित होकर के अस्मंतक मणि भगवान कृष्ण को दे देता है और अपनी बिटिया सत्यभामा को के साथ हाथ पकड़ा देता है। भगवान हाथ पकड़ लेते हैं, सत्यभामा को लेकर के आए। इस प्रकार से भगवान का 3 विवाह हुआ, 3 विवाह हुआ। आगे भगवान जाते हैं अर्जुन के साथ। आगे पांडव लाक्षागृह में जलाए गए थे, उनको देखने के लिए भगवान अर्जुन के साथ जाते हैं। जब घूमते घूमते यमुना जी के तट पर पहुंचे तो देखा एक युवती वो तपस्या कर रही है। भगवान अर्जुन से कहे कि देखो ये कैसी युवती है जो तपस्या कर रही है, इसका पता लगाइए। अरे लिखा गया है कि स्त्रियों को अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो जो है आकर के अकेले बैठी है। राजा साधो पणिक लिप घूमे पावे मान। राजा साधु और बड़े बनिया ये घूमने से इनको सम्मान मिलता है। और नीति कहे अबला फिरे पावे जग अपमान। अगर स्त्री घूम रही है तो उसको अपमान मिलता है, तो कैसी स्त्री है जाकर के इसको देखो। अर्जुन जाते हैं, पूछते हैं देवी जी तुम कौन हो, किस लिए आई हो। तब बताती हैं कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य पुत्री हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ। भगवान कृष्ण के स्वरूप का जब से श्रवण की हूँ तब से कृष्ण को पाने की मुझे लालसा है और उन्हीं को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। भगवान जाते हैं और कालिंदी को ले आते हैं। इस प्रकार से भगवान का 5वां विवाह हुआ। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की। अब आगे भगवान भद्रा के साथ विवाह किए। उसके बाद भगवान नग्नजित की कन्या नग्नजिति जिनका नाम सत्या था, उनका यही शर्त था। उनके पास 7 साड़ था,
नंदजीत ये शर्त रखे थे और सातों सार दुर्दंड पहलवान थे, उनको कोई पकड़ नहीं सकता था। शर्त रखे कि जो सातों सार को एक साथ नाथ दे उसी के साथ अपनी बिटिया का विवाह करूंगा, सत्या का। भगवान जब सुन पाए तो गए 7 स्वरूप बना करके सब साणों को इकट्ठा करके नाथ दिए। इसलिए भगवान का 6वां विवाह, भगवान का 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ। और वही देखिए दहेज के 7 साण देवी दिए। आप द्वारिकापुरी कभी गए होंगे तो वहाँ चाहे जो बैल इत्यादि देखे होंगे, देखने में बहुत दुबले पतले होंगे, लेकिन जो सींग होगी मोटी बड़ी होगी। काठियावाड़ी बैल उनको कहा जाता है। तब से वहाँ के वो सब धीरे धीरे प्रजाति बढ़ने लगी, दहेज मिलाए। फिर भगवान भद्रा के साथ विवाह किए। इस प्रकार से 8 विवाह भगवान का हुआ, 8 विवाह। पूज्य सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि राजन ये 8 विवाह भगवान का यही प्रकृति है, 8 प्रकृति होती है कि भूमिरापो नलो वायु खंगमनो बुद्धिरेव च। गीता जी में कहा गया है, भगवान कृष्ण बताए हैं कि 8 प्रकृति होती है। भूमिरापो नलो वायु खंगमनो बुद्धिरेव च अहंकारम द्वितीयम में भिन्ना प्रकृति 8 प्रकृति हैं और इनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। आगे नारद जी विचार किए अगर भगवान इसी प्रकार से विवाह करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी इनका विवाह होगा, तो कुछ ऐसी जतन की जाए। विवाह कराने में नारद जी बहुत आगे थे। विवाह नारद जी के माध्यम से ही विवाह होता था। कहा इस तरह बात नहीं बनेगी, अब भौमासुर के यहाँ चला जाए, क्योंकि भौमासुर 1107 स्त्रियों को, 1100 स्त्री कन्याओं को हरण करके लाया है और उसके साथ विवाह करना चाहता है। बस उन्हीं के यहाँ पहुंच जाए और बात बन जाए। नारद जी बीड़ा बजाते हुए भौमासुर के यहाँ जाने लगे और उनका मंत्र आप जान ही रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। आज वो कन्याएं सिर्फ यही मंत्र का जाप ही कर रही थी उस समय। कात्यायनी महामाय महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। नंद का पुत्र वसुदेव का पुत्र कृष्ण ही मेरा पति हो, इसी मंत्र का जाप कर रही थी। और नारद जी पहुंचे भौमासुर के यहाँ, कहा जो कन्या को ले आए हो इनके साथ विवाह होगा,
लेकिन जब मुहूर्त अच्छी रहेगी तब होगा। इसके पहले अगर तुम हाथ पकड़ लिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब मुहूर्त सही आएगी तो बताऊंगा। कह करके चले आए भगवान के पास और द्वारिकाधीश के पास आकर के नारद भगवान कहने लगे कि द्वारिकाधीश आप की लगन चरचरा रही है, इस समय केवल आप विवाह कर रहे हो। कहा क्या हुआ महात्मा जी, नारद जी? कहा कि फिर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। भौमासुर के यहाँ 1100 कन्याएं बंदी गृह में पड़ी हुई हैं, आप के नाम की माला जप रही हैं और जा करके उनको बंधन से मुक्त कराओ। भगवान द्वारिकाधीश जब जाने लगे तो साथ में आज उनके साथ सत्यभामा भी जाने के लिए प्रार्थना करने लगी। कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा पुत्र है भौमासुर और जा रहे हो, उससे मिलना है। जाती है, साथ में भगवान ले जाते हैं सत्यभामा को। जब भौमासुर के यहाँ पहुंचे तो देखा तो वो इतनी सुरक्षा व्यवस्था किया था कि किनारे किनारे जल था चारों तरफ से, उसके बाद खाई थी और खाई के बाद में मोर नाम का दैत्य था जो पूरे नगर की रक्षा कर रहा था। भगवान पहुंचे, सुदर्शन चक्र से जल को सुखवा दिए और कौमोदनी गदा से खाई को तोड़ दिए। जब आगे बढ़े तो मुर नाम का दैत्य युद्ध करने के लिए आया। कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? भगवान मुर दैत्य से युद्ध किए और उसका प्राणांत कर दिए। तब से भगवान का एक नाम हुआ मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। फिर भगवान आगे बढ़े, पहुंचे रंग महल की तरफ। अंतरंग महल में पहुंचे तब भौमासुर लड़ने के लिए आया। कहा मुझसे युद्ध करो। भगवान भौमासुर से युद्ध करना प्रारंभ किए। भौमासुर अत्यंत बलशाली भगवान को प्रहार करने लगा। भगवान एक बार गिर गए, तब सत्यभामा को दया आ गई अपने भगवान के ऊपर, क्योंकि भौमासुर को ये श्राप मिला था कि जब तुम्हारी माता कहेंगी तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। और माता सत्यभामा है, सत्यभामा माता है। जब देखा सहन नहीं हुआ, कहा प्रभु इसका वध कर डालो। तुरंत भगवान भौमासुर का प्राणांत कर देते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। वध कर देते हैं। उसके बाद जाते हैं, जो कन्याएं बंदी गृह में डाली गई थी उनके पास गए, बंधन मुक्त कराया। तब कहा कि भगवान द्वारिकाधीश आप मुझको यहाँ से बाहर निकालो। भगवान एक एक का हाथ पकड़ करके बाहर निकाल रहे हैं। कहा अब तुम स्वस्थ हो गई हो, अपने अपने घर को जाओ। कहा कि